जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा वो मोशन का पार्ट 1 वीडियो, जो कि मैंने मोशन में आपको वेलोसिटी तक समझाया। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोशन से ही एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या आप डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ आपका यूनिफॉर्म मोशन। साथ ही साथ आज सारे ग्राफ को भी कवर करेंगे। कितने तरह के ग्राफ या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बचता है इक्वेशन ऑफ मोशन, दो तरीके से आपका है क्लास 9th में, मैथमेटिकल और ग्राफिकल। दोनों वीडियोस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और एक तरीका और होता है, यानी कि बेसिकली दो तरीके और होते हैं, लेकिन आपका जो एक तरीका और आता है वो क्लास 11th में आता है, तो उसको नहीं अभी लेने वाले। हालांकि वीडियो उसका भी पढ़ा हुआ है, वो आपका कैलकुलस मेथड से है। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको तीनों प्रूफ करने हैं, वो आपका और न्यूमेरिकल वो थर्ड पार्ट में आएगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है और जो हमारा फोकस है वो रहने वाला है एक्सेलरेशन पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे और ग्राफ पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा जैसा कि टॉपिक है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसा मैंने आपसे वादा किया था प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज की डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आपका जो डेफिनेशन है वो आप खुद बना लोगे और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था v आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। देखिएगा हम एरो का साइन जानबूझ के नहीं बनाते हैं, जैसा कि पहले भी बताया, क्योंकि एरो का साइन बना देने से ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर हम देखें तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द चेंज इन द वेलोसिटी, द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने बताया था ना, नीचे वाले को हमेशा यूनिट लेंगे और ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में बोलना शुरू करेंगे। तो द चेंज इन द वेलोसिटी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इवन आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखिए जब हमने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट का मतलब क्या है, अपने आप 1/t की बात, यानी कि इसकी बात की जा चुकी है द रेट ऑफ शब्द से ही। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसका चेंज, वेलोसिटी का चेंज, इज नोन एज एक्सेलरेशन। जैसा मैंने बताया इसकी आप देखते हैं ऐसा यूनिट क्या होती है। तो वेलोसिटी कैसा यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड। अब एक बार डिवाइड का साइन है और फिर से टाइम है, टाइम के लिए फिर से सेकेंड। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, मीटर, ये नीचे चला जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो ये आपकी ऐसा यूनिट हो गई। फर्दर ये स्केलर है या वेक्टर है, तो जैसा मैंने बताया दो में से एक भी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो दो में से एक भी अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो चुका है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इसीलिए मैंने आपको एरो नहीं बनाया था, एरो से कंफर्म हो जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एग्जाम में आपको एरो तो मिलेगा नहीं। तो आपको यहीं से देखना रहेगा कि दो में से अगर एक भी वेक्टर क्वांटिटी आ गया है तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये तो होगी एक्सेलरेशन के बारे में बात, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो आपकी जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो वो अगर हर बार सेम टाइम में सेम हो रहा हो, यानी कि हर 2 घंटे में जो वेलोसिटी का चेंज है, हर 1 घंटे में जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा हो वो बार बार सेम हो रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि डेफिनेशन क्या बन गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया, व्हेन द वेलोसिटी इज, the rate of change of velocity is same, या the change in velocity is same in same interval of time is known as uniform acceleration. फर्दर अगला टर्म आता है आपका रिटार्डेशन से या निगेटिव एक्सेलरेशन से, या आप सिंपली कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन। तीनों शब्द का मीनिंग एक ही होता है, चाहे निगेटिव एक्सेलरेशन बोले, चाहे रिटार्डेशन बोले, चाहे डी एक्सेलरेशन बोले, तीनों का एक ही मतलब है।
अब निगेटिव एक्सेलरेशन सबसे इजी शब्द आपको लग रहा होगा, रिटार्डेशन थोड़ा अलग हो गया, डी एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है, कोई भी चीज के आगे डी लगा दिया मतलब नहीं की बात हो रही है, डी एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन तो निगेटिव है ही है। मतलब क्या है, निगेटिव कब आएगा? अब देखिए मैथ्स के बच्चे हैं आप लोग, अगर मैं ये कहूं कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि जो u है वो ज्यादा है, अगर u ज्यादा है तो आंसर आपका किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 5 है -10 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, तो आपका सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? -5/1 यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आ जाएगा ना। अब 9th का बच्चे बन चुके हो और जाहिर सी बात है 8th में भी पढ़ा होगा, इसके पहले भी पढ़ा होगा, तो जब जो नंबर बड़ा होता है साइन वो लगता है यानी कि माइनस का। तो जब एक्सीलरेशन माइनस में आ जाए तो इसको हम कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन द फाइनल वेलोसिटी देन द एक्सीलरेशन कम्स इन नेगेटिव, दिस इज नोन एज नेगेटिव एक्सीलरेशन। समझ में आ गया पॉइंट? इजी लगा? ठीक है, तो जब भी आपका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव एक्सीलरेशन आ जाएगा, जिसको आप रिटार्डेशन कहते हैं। फर्दर अब बात होती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। तो चलिए देखते हैं इसको। तो चूंकि खुद ही कह रहा है सर्कुलर मोशन, तो एक सर्कल बना लीजिए। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है अभी ये भी बताएंगे। मान लीजिए आपकी बॉडी ए है, पहले यहां पर है, फिर यहां बी पे पहुंची, फिर सी पे पहुंची, फिर मान लेते हैं डी पर पहुंची। ए बॉडी या एक बॉडी ए बी सी डी इस पाथ पर लगातार इस तरह से ट्रेवल कर रही है। और कैसे ट्रेवल कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन है तो आपने एक सर्कल पाथ बनाया। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी चेंज ही ना हो, सेम वेलोसिटी रहे बार बार, या चेंज इन वेलोसिटी हमेशा सेम आए सेम टाइम के लिए, तो आप कहते हो कि यूनिफॉर्म है मोशन आपका। ठीक है, यानी कि सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाए। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पूछता है इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है? इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूले को देखते हैं। एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी है। चूंकि यूनिफॉर्म है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही होगी, यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगी, यानी जो शुरुआत में वेलोसिटी है उसी के बराबर फाइनल वेलोसिटी भी रहेगी, चेंज ही नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है। यानी कि u माइनस यू हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी भी आपकी u बन जाएगी। और u माइनस यू कितना आएगा? 0। और 0 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कुछ भी हो, ऊपर 0 हो गया तो आंसर 0 दे देगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। तो बच्चे कई बार कह देते नो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू में क्या आ गया? 0। अरे बच्चों मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, अभी बताया। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो देखिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है अगर, तो वेक्टर क्वांटिटी 0 हो सकती है। तो अगर ये 0 हो सकती है तो भाई 0 हो सकती है तो 0 हो गई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, बताया था ना पहले लेक्चर में। एक तो आपकी डिपेंड करती है कि डायरेक्शन क्या है, दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो आपका 0 है, मैग्नीट्यूड तो आपका 0 है, मगर क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्या क्या डायरेक्शन है इसमें क्या? चलिए देखते हैं। अगर ये पॉइंट ए पे है तो ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, क्योंकि ए से बी पे पहुंची। जब बी से सी पे पहुंच रही होगी तो कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही होगी। फर्दर सी से जब डी पे जा रही होगी तो इस डायरेक्शन में, और डी से जब फर्दर ए पे जाएगी तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि लगातार घूम रही है इसी सर्कुलर पाथ पर। तो आप देखिए पहले डायरेक्शन क्या थी? ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर राइट। तो लगातार डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। तो भले ही आपका जो मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिक वैल्यू भले ही 0 आ गई हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना लगातार। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट बनाए।
आप 40 पॉइंट बनाइए, आप 4000 पॉइंट बनाइए, चाहे जितने पॉइंट बनाइए, हर जगह डायरेक्शन कुछ ना कुछ चेंज हो ही रही होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज in the circular motion body changes its direction at every point, so we can say that it is accelerated motion। बात समझ में आ गई? कितना ही आसान है और बहुत पूछा जाता है। और आपको लग रहा हो कि नहीं सर ऐसे ही बोल दे रहे हैं, अपने वीडियो के लिए बोल दे रहे हैं, बहुत पूछा जाता है, तो जितने भी आपके सीनियर भैया दीदी हो उनसे जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि पूछा गया है कि नहीं। इवन आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन? तो यस, इट इज अ एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज वेदर द न्यूमेरिक वैल्यू इज जीरो, भले ही जीरो हो, बट द बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, सो इट इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। तो होप सो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी समझ आया होगा, और क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है या नहीं ये भी समझ आया होगा। तो जितना भी थ्योरी पार्ट था लगभग लगभग वो सारा कंप्लीट हो गया आपका इस चैप्टर का, मोशन चैप्टर का। अब बात करते हैं ग्राफिकल ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा जाता है आपसे। मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम गिवन है और वाई एक्सिस पे हमारी डिस्टेंस गिवन है। ये हमारा जो ग्राफ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब ये आपका ओरिजिन हो गया 0, यहाँ पे टाइम लिख लीजिए 1 2 आवर्स में है। देखिएगा आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम मेंशन कर देते हैं कि x इज इक्वल टू 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 आर, ऐसे कर दीजिए। y इज इक्वल टू पे कर दीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, जिसमें भी आप रिटर्न करना चाहते हो। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 5, फर्दर 10 किलोमीटर, फर्दर 15, फर्दर 20, फर्दर 25, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह से आप मेंशन कर दीजिए। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कई कंडीशंस हैं। पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? जब आपकी डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि मान लेते हैं हम 1 घंटे में यहां से और फिर यहां पे ऐसे, तो एक पॉइंट बना दिया, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर गए। अगले 1 घंटे में हम फिर 5 किलोमीटर ट्रेवल किए, फिर इसी तरीके से अगले 1 घंटे में हमने और 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इन तीनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, तो इस तरह से आपका ग्राफ बन गया। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। कब? जब आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर, नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अंडर यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? सिंपली आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको कैसा लाइन देगी? एक स्ट्रेट लाइन देगी। इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे ऐसा ना हो करके अगले 2 घंटे में मान लीजिए ये चला जाता 20 किलोमीटर पे, यहाँ पे होता, ठीक है। तो आपका ग्राफ मान लीजिए पहले 1 घंटे पे यहाँ, 2 घंटे पे यहाँ, फर्दर इसी तरह से, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता। तो ये ग्राफ आपका कैसा बन गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यानी कि ये जो ग्राफ मिला, यानी कि जो नॉन स्ट्रेट लाइन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दे रही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2 तरीके का था, दोनों मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। चलिए इसी में बना लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां लिख लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहां पे आपका डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा?
वेलोसिटी हो जाएगा, तो यहां लिख लेंगे वेलोसिटी। अब मान लेते हैं कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है इस तरीके से कुछ, तो आपका क्या हो गया देखिए, 1 घंटे पर भी आपका 20 किलोमीटर पर आवर पे है, अगले 1 घंटे पे भी वही है, नेक्स्ट 1 आवर पे भी वहीं पर है, और नेक्स्ट 1 आवर पे भी वहीं पर है। यानी कि ये एक तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब आपकी वेलोसिटी सेम है। अगर आपकी वेलोसिटी सेम है तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे चला? ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन देगा। हर 1 घंटे में आपकी जो वेलोसिटी है वो अनचेंज्ड है, सेम वेलोसिटी है। तो अगर सेम वेलोसिटी है तो आपका जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ एक चीज और देगा। अगर वेलोसिटी आपकी लगातार चेंज हो रही है, ये फिर से सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका दे रखा है जो कि आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्दर इसके आगे बताने वाले हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म कैसे होगा उसका ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन होगी, है ना। एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मैंने क्या बोला, इसी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखेंगे। अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां वेलोसिटी रहेगा, यहां टाइम रहेगा, ग्राफ में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस होने वाले हैं देखिए जरा। पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि इस लाइन को रब नहीं कर सकता मैं, कोशिश करता हूं आपके लिए। पूरा ग्राफ हो रहा है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी जो है हर समय एक जैसी रहे, यानी कि पहले 1 घंटे के लिए मान लीजिए 5 पे थी, अगले 1 घंटे के लिए भी 5 ही का चेंज आया, अगले 1 घंटे के लिए भी 5 का ही चेंज आया। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है। देखिए पहले 5 थी, फिर 10, फिर 15, इस तरह से वेलोसिटी लगातार बदल रही है। लेकिन जो चेंज वेलोसिटी का है, यानी कि v माइनस यू, वो सेम है। कैसे जरा देखिए, यहां से इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 5, तो 5 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लिया 1 घंटे का, तो कितना आ गया 5 आ गया। सिमिलरली यहां पे देखेंगे नेक्स्ट, तो फाइनल वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी अब क्या है, अब तो 5 है ना इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहां से यहां पहुंची है, यहां से यहां पहुंची है। सेकंड पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो 5 डिवाइड बाय टाइम कितना हुआ, यहां से यहां 2 नहीं, ना 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 2 नहीं, यहां से यहां 1 ही घंटा है। तो 10 माइनस 5 5, 5/1 यानी कि 5। तो एक्सेलरेशन आपका बार बार क्या आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बार बार यही आ रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी भले चेंज हो रही है, देखिए 5 0 10 5, वेलोसिटी लगातार बदल रही है, लेकिन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिर भी आ गया। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है। तो क्लास 9th इतने ही तरह के ग्राफ आपके पास थे, इससे ज्यादा तरह के ग्राफ आपके नहीं है। तो होप सो आपको जो सेकंड पार्ट था मोशन का वो भी समझ में आया होगा। देखिए ज्यादा लंबा वीडियो, भाई कई बार बच्चे बोलते सर एक ही वीडियो में कवर कर दीजिए। बेटा अभी हम इतने ज्यादा फेमस तो अभी है नहीं यूट्यूब पर, ऑलरेडी बहुत सारे धुरंधर पड़े हुए हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर पड़े हुए हैं, चाहे वो अलग सर हो या कोई भी हो, तो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो लोग वहां पे जाके देखते हैं। आप एक बार मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए तभी मेरे साथ बने रहिए, आप लोग पहले ही स्किप करके चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो या एक बार में पूरा नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ, ताकि आपका भी मन लगा रहे और मेरे भी जो है सब्सक्राइबर, जाहिर सी बात है अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम भी कुछ आउटपुट के तौर पे चाहते हैं, तो सब्सक्राइबर बनते रहें, बढ़ते रहें,
और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूं। तो होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से रहने वाला है, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल वो भी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।